तो आज मैं दो चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा और मेरे माइंडसेट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं बता देता हूँ। कल 11th फेब थी, जो कि आज ही है, मतलब आज 11th फेब है। एंड मैंने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो आई स्टडीड ऑल, मतलब 0 आवर्स वेस्टेड। तो ये मेरा डे नल था। आई टर्म इट एज डे नल। ठीक है, इसका कारण क्या है मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, बट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे दोस्त का बर्थडे है एंड आई वेंट देयर एट 11:30 PM इन द नाइट। और फिर वो मैं सुबह आया 7 बजे। आई ड्रिंक, ठीक है, मैं नहीं पीता, बट मतलब बहुत ओकेजनली। स्कूल के दोस्त थे एंड आई ड्रिंक एट 7। घूमा फिरा, अच्छा था, नॉट बैड, बट आई टुक इट ऑलमोस्ट फुल डे टू रिकवर। मैं 12 बजे उठा, मेरे हेडेक बहुत था, फिर सो गया, फिर 6 बजे उठा, फिर भी हेडेक था, तो फिर आई वेंट टू जिम। एंड फिर मैं जिम से बेसिकली MMA क्लास चला गया था एंड फिर मैं MMA क्लास से 7:30 तक आया एंड आई जस्ट हैड माई डिनर एंड ऑल्सो। रूटीन मेरा ये था। एनीवेज, तो मैंने डे ज़ीरो रूल पढ़ा था। पहली चीज़ जो खुद को रिमाइंड करा रहा हूँ कि नेवर एवर स्पेंड वन डे, मतलब अनप्लैंड। बेसिकली अनप्लैंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम अपने गोल या पर्पस के टुवर्ड्स काम नहीं कर रहे हो बेसिकली, राइट। तो ये मैं फॉलो करता हूँ। तो आज भी मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की, बट हेडेक बहुत ज़्यादा था, तो मैंने आई थिंक 1-1.5 घंटे की वीडियो देखी थी, जिसमें से आई हैव डन कुछ 30 PY की, बट देर इज़ नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये। और वो वीडियो भी देख रहा था बिकॉज आई कैन नॉट रीड। सो एनीवेज, इट्स अ नल डे टू मी। तो डे नल रूल बना लेते हैं इसका नाम, ठीक है, डे नल रूल। बट मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। एनीवेज, सेकंड मुझे जो फील हुआ, ठीक है, वो ये था कि इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड रेदर देन फिक्स सेटिस्फाइड। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कोट है। आई थिंक इससे बड़ा था कुछ, फूल सेटिस्फाइड ऐसा कुछ था, बड़ा सा। यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, बट मैंने जो फील किया, मैंने जो रटा है, यही है। और इसका एसेंस मुझे ये समझ में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि आजकल दुनिया में ना हो क्या रहा है कि लोग मटेरियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। जस्ट लाइक अमर्त्य सेन सेड। अमर्त्य सेन ने एक बहुत अच्छी बात की थी। अमर्त्य सेन का एक है, यू कैन यूज़ इट इन एजुकेशन, कि आर एजुकेशन सिस्टम बेसिकली इज़ करप्टेड, और हाँ, इज़ करप्टेड बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द मिडिल क्लास, ऐसा कुछ था। आर एजुकेशन सिस्टम इज़ करप्टेड, लिख देता हूँ मैं। यू कैन यूज़ इट इन ऐसे, और यूज़ कर सकते हो। आर एजुकेशन सिस्टम इज़ burdened ड्यू टू एस्पिरेशंस ऑफ मिडिल क्लास। तो उनका ये मतलब था, मैं आपको बताता हूँ, उनका ये मतलब था कि हम अपना एजुकेशन है ना, वो इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें जॉब मिले। वी आर जस्ट स्टडिंग टू गेट जॉब। और लोग जॉब के लिए कर रहे हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, हम स्टडी करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इट इज़ एंड इन देम सेल्फ। ये एंड इन इट सेल्फ नहीं है, ये इट्स अ मीन्स टू अचीव वॉट। जॉब का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? मनी भाई, मनी। लोग पैसे के लिए इतने पागल हैं, मतलब हेडोनिस्टिक प्लेजर्स, पैसा, गाड़ी, बंगला, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। एंड द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर लाइक दिस ना, देन मतलब मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये यू कैन बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट आउट ऑफ योर बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद इफ़ यू आर जस्ट रनिंग आउट फॉर मटेरियल डिज़ायर्स एंड हेडोनिस्टिक प्लेजर्स, यू आर जस्ट like limiting your life experiences. एंड मेरी फ़िलासफ़ी हमेशा ये रही है कि इफ़ यू कैन डू समथिंग न्यू, अचीव एंड पर्पस के लिए काम करो, एक्सपीरियंस करो लाइफ को, ठीक है, तो सोक्रेटिस बनो। और डिससेटिस्फाई मतलब अगर तुम फेल भी होते हो ना, जस्ट बिकॉज यू हैव डन द द हार्ड वर्क, एज इट इज़ इन एंड इन इट सेल्फ, तो वो डिससेटिस्फेक्शन की बात नहीं है यार। यू लर्न समथिंग न्यू, यू हैव ग्रोन एज अ पर्सनैलिटी, यू हैव ग्रोन एज अ कैरेक्टर, ठीक है।
तुमने सीखी हैं कुछ चीज़ें। इसी को आई थिंक जो कृष्ण जी कहना चाहते थे अर्जुन से, वो यही कहना चाहते थे ना कृष्ण जी, कि कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी कर्मयोगी का कॉन्सेप्ट यही तो है कि वी डोंट हैव टू लाइक वरी अबाउट द रिजल्ट। वाई? बिकॉज वो खुद में एक एंड इट सेल्फ है। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो हमारा वर्क होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ मीन्स, इट शुड बी एन एंड इन इट सेल्फ। ऑब्वियसली फॉर अ ग्रेटर पर्पस यू कैन मार्केट एज अ मीन्स। लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, मुझे मज़ा आता है, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे अच्छी चीज़ें फील होती हैं, बट आई ऑल्सो इन दी एंड वॉन्ट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली लाइक अनलकी। ठीक है, आप और मैं मेहनत कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो यार, मतलब आप लकी हो। देर आर मिलियन ऑफ पीपल हु आर जस्ट born in such conditions कि they cannot even live properly, they cannot even have the basic necessities of life, basic needs जो हम कहते हैं। उनके पास खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वॉन टोन एरिया में अगर बॉर्न हुए हैं तो कैसे करेंगे यार, वो नहीं कर पाएंगे ना। लोग अपनी दो रोटी के लिए और लोग अपने कपड़ों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनको नहीं मिलता ये अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड। आपको और मुझको मिली है, तो वी आर एक्चुअली लकी। सो मैं तो अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ, और मुझे उन लोगों की हेल्प करनी है जो लोग हैं मतलब यार डाउन क्राउड में ना। ऐसा नहीं कि पैसा कमाओ, एंजॉय करो और अपने प्लेजर्स पूरे करो। गुड फॉर यू, गुड फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, बट मैं ऐसा नहीं सोचता। मतलब मुझे लगता है वो बहुत ही नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ है। एनीवेज, तो यही मुझे कहना था। और मुझे ये फ़ील क्यों हुआ बेसिकली, मतलब चीज़ें हैं यार, लोग काफ़ी अपना चीज़ कर लेते हैं। एनीवेज, तो पता नहीं, सर जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। अब आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि भाई मत भागो इन चीज़ों के पीछे। ठीक है, इन मतलब मटेरियल थिंग्स के पीछे मत भागना। लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले ना, सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है सामने वाले की स्माइल हो जाए, एक बच्चा खुश हो जाए, एक भूखे को खाना मिले, तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उस चीज़ में। तो यार बिगिन अगेन करेंगे वापस से। और आज के जो टारगेट हैं वो मैं मतलब कल के जो टारगेट्स थे 11 तारीख का, वो मैं 12 को करूँगा। एंड मैंने एक और चीज़ डिसाइड की है विच इज़ अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर मी। मैंने आपको बताया था, इसमें से शो करता हूँ, ये देखो कि 4 दिन के लिए आई हैव टू गो फॉर माई वेरी गुड फ्रेंड्स मैरिज, बट आई थिंक आई विल लीव इट। आई मतलब 99.99% मैंने आज फील किया है कि आई विल नॉट गो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो समझेगा कि मैं क्यों नहीं आया, और नहीं तो ठीक है यार। वैसे भी बहुत शादियाँ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। देयर इज़ नथिंग यू कैन अचीव विदाउट सेक्रीफाइस। अगर तुम्हें अचीव करना है तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो 4-5 दिन वेस्ट करूँ, बिकॉज यार मैं फ़ील किया कि 1 दिन की पार्टी से 2 दिन वेस्ट होते हैं मेरे। तो 4 दिन की शादी से, 3 दिन की शादी से आई थिंक 6 दिन का तो मेरा शेड्यूल ख़राब होना ही है। एंड आई एम नॉट रोबोट कि मैं अगले दिन आके फिर से पढ़ने लग जाऊँ। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बताना था क्योंकि प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। ठीक है, 14 फरवरी है, आप जा सकते हैं लड़की के साथ वैलेंटाइन मनाने। गुड, पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने ये, बट हाँ, यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड प्लान, सीधी बात है। एंड दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट बिकॉज मतलब विदाउट जॉब, उसके बाद मैं जॉब ले लूँगा क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी है एंड देयर इज़ इमेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ माई एज। तो आई एम जस्ट सेइंग कि प्रायोरिटाइजेशन मैटर्स, और अभी मेरी लाइफ में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इस अटैम्प्ट को बहुत अच्छे से दूँ, टू बी माई बेस्ट। सो मुझे बस एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आई हैव पुट इन माई बेस्ट, विच ऑब्वियसली मैंने अभी तक नहीं किया है उतना ज़्यादा, बट मुझे ये सेटिस्फेक्शन चाहिए फॉर दिस अटैम्प्ट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मुझे वैसे एक बात और करनी है कि हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बट मैं कर लेता हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक इट। वी कैन नॉट अचीव ऑल। तो मैं MMA क्लास जाता हूँ,
फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स, 3 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट, नवंबर में ज्वाइन की थी। एंड अब मुझे फील होता है कि मतलब आई एम 28 years old, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे सब लोग जो आते हैं वो 21 टू मतलब 16 से लेके 23 तक आते हैं, मेजरली इस ग्रुप के आते हैं। तो आज एक बंदे ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी एज क्या है, तो मैंने कहा गैस करो, एंड ही गैस इट लाइक 19। सो आई नो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बट द फील इज़ कि यार अगर तुम हर नाव पे पैर रखोगे ना, कहीं भी नहीं जाओगे। एंड यू हैव टू बी बिट अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इज़ अ मिथ, ठीक है। अनबैलेंस होना पड़ता है। अब मैं चाहूँ कि मैं गिटारिस्ट भी बन जाऊँ, अब मैं चाहूँ कि मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ, बट नॉट दैट लेवल। अब मैं चाहूँ कि आई कुड बी MMA फाइटर एज वेल, मैं लड़ सकता हूँ फाइट। अगर मैं अभी 6-7 महीने किया ना, तो दे आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, और अच्छी अपॉर्चुनिटी। बट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द बेसिक पर्पस कि भाई क्यों, वाई आर यू डूइंग इट? यू जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू कैन डू इट? वाई? गिटार मेरा पर्पस फुलफिल करता है। आई फील अलोन, I spend time with my guitar. I compose new riffs. I learn new things, and I feel happy. MMA मेरा पर्पस फील करता है because of fitness. But if I'll go and excel and think of excelling in all of these things, I cannot because of age and because of time. To use time wisely, very very wisely, and unbalanced होना पड़ेगा, obsessed होना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं obsessed हो जाता हूँ UPSC के लिए, and this is it for this attempt. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मेहनत करो एंड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस यार, विथ लव, विथ गिविंग, विथ लर्निंग्स। एंड मोर ओवर ये एक जो मैंने बोला, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यार। हम चाहे हारे भी ना, पर वी आर द साइलेंट वॉरियर्स जो कि फाइट करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बी अ Socrates dissatisfied rather than the slave to your emotions, feelings, and desires and material things. So, best of luck and stay happy.